श्री शिव महापुराण की जय। ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत माता हैं। इस कारण आप अपनी कन्या को मां भगवान शिव को देंगे। आज हिमालय और मैना को सप्तऋषियों सहित अरिहंती और वशिष्ठ उपदेश की कथा श्रवण करने वाले हैं। ऐसा कहकर आपका ऐसा ऋषियों ने कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जन्म सार्थक हो जाएगा, आप जगत गुरु हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले से ही किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक परम वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की, जिससे पार्वती की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी भगवान शिव से नहीं करना चाहती। इसी से अभी भी वह कोप भवन में चली गई है। ऐसा कहकर हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिव जी की माया की बड़ी प्रशंसा कर अरुधंती को मेनका के पास भेज दिया। पति की आज्ञा पा ज्ञानदात्री माता अरुधंती कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गई। देखा तो शोक संतप्त मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता माता अरुधंती उनके पास जाकर बड़ी ही सावधानी पूर्वक बोली, हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुधंती तेरे घर आई हूं और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुधंती की बात सुनकर शीघ्र अतिशीघ्र उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया। इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हो गया है, हमारे तो भाग्योदय हो गए हैं। जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे यहाँ पधारी हैं। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हो? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा करें। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर माता अरुधंती ने सब समझाया और वे सप्तऋषि के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे कि हिमालय कहते थे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूं, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? अब सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात कर रहे हैं? यदि कोई पिता काम क्रोध लोभ और मोह के वश होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई और योग्य वर हो तो आप मुझसे कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। लोक और वेद में 3 प्रकार के, इस वचन को यदि आप अपने जीवन में उतारें, एक तो शास्त्रज्ञ से, दूसरा ज्ञान से, तीसरा श्रवण से। इनमें से जो तुम कहो उसी से ही मैं तुम्हें कहूं। देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं, फिर गुणी वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ आपकी कन्या को राज संपत्ति वाले को देते हैं,
दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं, जिनके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रूविलास से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने में समर्थ हैं, जो निर्गुण परमात्मा और प्राकृत से परे ब्रह्मा विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति पालन संहार करता ब्रह्मा ब्रह्मलोक में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में, यह सब शंकर जी की ही विभूषित है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं के तेज से पार्वती, जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही। प्रत्येक कल में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। इस सती को तथा चिता की भस्म के सिवाय शंकर जी के दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। इसे अपनी कन्या से ही इस कन्या को शंकर के लिए दे दो, और यदि तुम ना दोगे तो वह स्वयं अपने पति के स्थान में चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से भगवान शंकर पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब इसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए भगवान शंकर ने हम लोगों को आपके यहाँ भेजा है। अरुधंती भी इसलिए आई है और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैल, यदि तुम स्वेच्छा से पार्वती को ना दोगे तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा, क्योंकि पार्वती के कठिन तप करने से भगवान शंकर ने उन्हें वर दे दिया है। ईश्वर की प्राप्ति विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डाले थे, और यहाँ तो पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी श्रृंगभंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दें, यह प्राचीन श्रुति है। राजा अनर्णय ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या दी, उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधु बांधव की रक्षा करो। अपनी बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वंशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से महाराज अनर्णय का चरित्र पूछने लगे और संपूर्ण कथा वृतांत सुनाने की आग्रह करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, सावर्णी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक महाराज अनर्णय नाम से उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र का नाम मंगलारण्य था, जो बड़ा ही बलशाली राजाओं में श्रेष्ठ 7 द्वीपों का वह राजा था। विशेषकर वह भगवान देव देवेश्वर शिव जी का परम भक्त था। उसने इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए भृगु जी को अपना पुरोहित बनाया और सैकड़ों यज्ञ किए, परंतु इंद्रत्व को स्वीकार ना किया। उस राजा के 100 पुत्र हुए। लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या प्राप्त हुई। हे शैल, वह 100 पुत्रों में अपनी कन्या को अधिक प्यार करता था। उसकी प्राण प्रिय रानी 50 रानियां थीं। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए राजा ने उत्तम वर को खोजने के लिए यत्र तत्र पत्र भिजवा दिए। इधर राजा अनर्णय ने अपनी अनेक सखियों के साथ सरोवर में विहार करने लगी। एक समय पिपलाद ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा। दूसरों से पूछा कि यह कन्या किसकी है? तब उन्होंने बताया कि यह दूसरी लक्ष्मी के समान महाराज अनर्णय की कन्या है और इसका नाम पद्मा है, तथा राजा इसके विवाह के लिए अन्यों से प्रार्थित है। यह सुनकर पिपलाद ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे
उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हुए। वे अपने इष्ट देव भगवान शंकर का पूजन कर कामवश उस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा अनर्णय की सभा में चल दिए। और राजा से सभा में पहुंचकर राजा से कहा, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। तब राजा ऋषियों ब्राह्मणों आदि का सम्मान किया करते थे। तब राजा ऋषि के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा रोने लगे। उन्हें चिंता सताने लगी, क्योंकि मुनि वृद्ध थे। रानी भी रोने लगी। उसी समय महारानी को मूर्छा भी आ गई। राजा के सब पुत्र भी व्याकुल हुए, सारे संबंधी व्याकुल हुए। तब राजा के पुरोहित ने महाराज को समझाकर कहा, हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। आज यह वर्ष दिन में तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को या कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे शतपात ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं दे देते? इसमें तुम्हारी संपत्ति की भी रक्षा हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। राजा रोने लगे, परंतु पुरोहित की बात उनके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर लौट आए। परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, तो वे घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चले गए। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता नारी अपने प्राण त्याग दिए। उसके पुत्र वृत्त तथा और भी कितने मनुष्य श्वास लेकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनर्णय ने वन में जाकर भगवान शिव जी की कठिन तपस्या की और स्वर्गगामी हुए। तब उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या शिव जी को देकर अपने कुल की रक्षा करो।